उसके प्रति सब कुछ किया, अच्छा अच्छा किया, परोपकार बहुत किए, लेकिन उसके बाद बदले में कुछ पाने की भावना नहीं। तरुवन निरीहा, वृक्ष के समान निरीह। गर्मी के दिनों में छायादार वृक्षों ने छाया दे दी, पथिक प्रसन्न हो गए, आराम मिल गया। गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी हवा दे दी, नीम के वृक्षों ने अच्छा ऑक्सीजन दे दिया, पर्यावरण शुद्ध हो गया। और फलदार वृक्षों ने मीठे मीठे फल प्रदान कर दिए। आम्र के वृक्षों ने रसाल मीठे मीठे आम प्रदान कर दिए। विभिन्न प्रकार के फलों को दिया वृक्षों ने। लेकिन इतना सब देने के बाद उन्होंने तुमसे क्या मांगा? क्या मांगा? उन्होंने तुम्हारे से कुछ नहीं मांगा। नदी ने पानी दिया, क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। वृक्ष ने छाया दी, हवा दी, फल दिए, क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। औषधियां दी, जड़ी बूटियां दी, सब दिया। वनस्पति ने, पेड़ पौधों ने सब दिया, पर प्रति उपकार में क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। साधु भी ऐसा ही सबके प्रति उपकार करते हुए भी निरीहा, निष्प्रह होता है। और उद्यमी कैसा होता है? रवि चंद्रशीलः, जैसा रवि का स्वभाव है, चंद्रमा का स्वभाव है, रवि का स्वभाव है, चंद्रमा का स्वभाव है, तो ऐसा साधु का भी जीवन है। रवि ने, चंद्रमा ने कभी छुट्टी ली क्या? रवि आने पर रविवार के दिन सब छुट्टियां मना रहे हैं, क्या रविवार ने कभी रविवार मनाया? बोलो, रविवार ने कभी रविवार मनाया क्या? रविवार एक दिन भी यदि रविवार मना ले तो तुम लोगों के जीवन में हाहाकार मच जाए। चंद्रमा ने, सूरज ने निरंतर गति की, कभी विश्राम कभी आराम नहीं किया, सतत उद्यम कर रहे हैं। इन दिनों में एक चर्चा सुनने को और मिली। क्या मिली? प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हुए, लोग बताते हैं उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। बड़ी बात है भाई। हैं? छोटे छोटे आदमी छुट्टियां ले लेते हैं। इतना बड़ा काम करने पर, इतना बड़ा भ्रमण करने पर, देश विदेशों में आने जाने पर थकान तो आती है। छुट्टी ले सकते थे, किसने मना किया छुट्टी लेने को? लेकिन लोग बताते एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, इसका मतलब है कुछ ना कुछ लक्ष्य है। मेहनत यानी मेहनत, चलना यानी चलना, करना यानी करना। चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, करो 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 करो, करने का जीवन है। करने वाले का यश होता है, करने वाले का नाम होता है, करने वाले को लोग करने के लिए अवसर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। एक दिन की भी छुट्टी नहीं, छुट्टी ले सकते थे लेकिन ली नहीं। सूरज चंद्रमा ने छुट्टी कब ली? कभी नहीं ली। ऐसे ही संत साधक भी सतत उद्यमशील होते हैं। उनकी चर्या में, उनके नियमों में कभी कोई अवकाश का दिन नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ, लंबा बिहार हो गया, गर्मी का मौसम बहुत था,
शरीर पर थकान आ रही थी, संपूर्ण संघ को थकान थी, आचार्य श्री स्वयं थके हुए थे और आहारचर्या भी हुई नहीं हुई। आहार करने के बाद बैठे थे, थकान चेहरे पर दिख रही थी, मौसम का प्रकोप था। संगस्थ साधु 12 बजे के आसपास इरियापत के बाद आचार्य श्री के पास बैठे। आचार्य श्री, थकान बहुत है, आपको बहुत थकान लग रही है। आचार्य श्री, फिर ऐसा करो, वैयावृत्ति करा लो, थोड़ा आराम कर लो, ऐसा करो वैसा करो। आचार्य श्री ने चर्चाएं सब कर लीं और सभी की सब बातें भी सुन लीं और फिर एकदम खड़े होकर के कहते हैं, चलो चर्चाएं हो गईं, अब तो बस सामायिक को प्रारंभ किया जाए, सामायिक शुरू कर दी जाए। सब महाराज जी एक दूसरे को देखने लगे। भैया आचार्य श्री का मामला तो अलग ही है, अपन हो तो यहाँ वहाँ जाकर के कुछ भी कर लो। आचार्य श्री तो क्या निर्णय लिया आचार्य श्री ने, चलो चलो अब सामायिक करते हैं, और आवर्त करके पद्मासन लगा करके सामायिक में बैठ गए। गजब की बात है। आराम 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 कहाँ, साधु जीवन में आराम कहाँ? जहाँ आराम है वहाँ पर साधु जीवन नहीं, और जहाँ पर साधु जीवन है वहाँ पर आराम को गुंजाइश नहीं। शरीर की थकान को दूर करने के लिए फिर भी आराम किया जा सकता है, लेकिन मन से तो निरंतर उद्यम पुरुषार्थ करना ही अच्छा माना जाता है। सिंह के समान स्वाभिमानी पराक्रमी वृत्ति है, हवा के समान निशंग, हवा अपने साथ कुछ लेके नहीं जाती, निशंग, और योगों में अचल मेरु सुमेरु के समान, और क्षमा भाव धारण करने में धरा के समान। धरा का नाम सर्वंसहा है। धरा निरंतर सभी को सहन करती रहती है, अच्छा बुरा सब धरती पर होता रहता है, धरती सब सहन करती है, इसलिए धरती का नाम क्षमा है, और क्षमा साधु का अपने आप में एक स्वरूप है। धरती के समान क्षमावान साधु होते हैं। एक संदर्भ में पंक्तियाँ पढ़ी थी हमने कुछ, उन पंक्तियों को सुनाने का मन हो रहा है। गहन सघन मन मोहन वन तरु, गहन सघन वन मोहन वन तरु, मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो मैंने वादे याद मुझे आ जाते हैं। गहन सघन वन मोहन वन तरु, मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो मैंने वादे याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम, यहाँ यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी कहाँ विश्राम, यहाँ यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मिलो, अभी तो मुझको मिलो, मुझको मिलो, मुझको चलना है। अभी तो मुझको मिलो, मुझको मिलो, मुझको चलना है। चलने का लक्ष्य जिनका है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलाते चलो चलते चलो चलाते चलो चलते चलो चलाते चलो। गुरुवर का एक ही सूत्र है, स्वयं चल रहे हैं, और जो चलना चाहते हैं उनको भी चला रहे हैं। स्वयं चल रहे हैं, सबको चला रहे हैं, स्वयं आगे बढ़ रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। साधु के स्वरूप में यहाँ पर गुरुवर ने लिखा, शरणागत के शरण प्रदाता निरीह तरु सम उपकारी। शरणागत के शरण प्रदाता निरीह तरु सम उपकारी। नियमित उद्यम में रत रहता रवि शशि सम है तमहारी। सिंह वृत्ति का धारक भी है, संग रहित है हवा समा। सिंह वृत्ति का धारक भी है, संग रहित है हवा समा। योगों में तो अचल मेरु है, धरा बना है धार क्षमा। धरा बना है धार क्षमा।
तरु के समान, निष्प्रह, नियमित उद्यमशील, रवि शशि के समान, सिंह वृत्ति को धारण करने के रूप में पराक्रमी, पराक्रम सिंह वृत्ति का स्वभाव, संग रहित हवा के समान, योगों में अचल सुमेरु पर्वत के समान, और क्षमा धारण करने में, समता धारण करने में पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान निरंतर जो बने रहते हैं वो पूज्यनीय साधु, जगत से पूज्य होते हैं। हम ऐसे योगियों की, साधुओं की, साधकों की निरंतर पूजा करते हैं। धरती माँ क्षमा के लिए जानी जाती है। साधु का जीवन भी धरती के समान ही है, स्वावलंबी हैं, निष्प्रही हैं, निष्प्रह वृत्ति वाले हैं और निरंतर पुरुषार्थशील, उद्यमशील हैं। सतत श्रम करने के कारण ही उन्हें श्रमण कहा जाता है। और इस तरह से गुरुवर के सुनीति शतक में 2 नीतियों के द्वारा आज का यह व्याख्यान पूरा किया जाता है महावीर भगवान की। सुनीति शतक में योगी के स्वरूप का चित्रण चल रहा है। योगी का स्वरूप कैसा हो, नीति में दर्शाया जा रहा है। मन, वचन और काय को योग कहा है और इन योगों को जो साध लेता है उसे योगी कहा जाता है। योग की साधना अपने आप में योगी की पहचान बनती है। योग जोड़ने के अर्थ में आता है। जो अपने आप से जुड़े, अपने स्वाभाविक परिणाम को जोड़े, उसे योग कहो और उसकी साधना करने वाले को योगी कहो। गुरुवर आचार्य श्री यहाँ पर नीति में लिख रहे हैं, सत्यैक जिह्वोऽप्यहिवद विवासः सुसंवृतात्मा भुवि कूर्मवद्वा सुदृष्टिलक्ष्योऽपि नदप्रवाहो मयांचते संजयतात् स योगी। ऐसा योगी मेरे द्वारा पूजा जाता है। कौन लिख रहे हैं? गुरुवर आचार्य परमेष्ठी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि ऐसा योगी मेरे द्वारा पूजा जाता है, मतलब मैं ऐसे योगियों की पूजा करता हूँ। आचार्य परमेष्ठी भी ऐसे योगियों को महत्व देते हैं। मुक्ति पाने का एकमात्र यदि कोई पद है तो वह साधु का ही पद है, निर्विकल्पता का ही पद है,
ज्ञान ध्यान तपो रक्तः का ही पद है। क्या है विशेषताएं योगी की? सत्यैक जिह्वः, एक सत्य ही जिसकी जिह्वा में है। अर्थात सत्यता ही जिनके जीवन का आधार है। सत्य महाविरत है, भाषा समिति भी है। बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे अथवा मौन रहेंगे। अनुभव वचन में भी बात कर सकते हैं, लेकिन असत्य और उभय के लिए स्थान नहीं। सत्य या अनुभव, अनुभय, सत्य या अनुभय, असत्य और उभय के लिए कोई स्थान नहीं। सत्य सत्य ही है, असत्य असत्य ही है। सत्य और असत्य मिल जाए तो उभय हो जाए। और जिसमें कथन तो है, कहा तो जा रहा है, लेकिन सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ऐसा अनुभव वचन माना गया है। योगी की विशेषताओं में एकमात्र सत्य ही जिसकी जिह्वा में है, सत्य ही जिनकी जिह्वा में बसा हुआ है। सत्यता का पालन, भावों में सत्यता, वचनों में सत्यता और प्रवृत्ति में सत्यता, तीन तरह से समझना पड़ेगा। भावों में भी सत्यता का ही अनुभव हो,